शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है एपी। शॉर्ट में इसे एपी कहते हैं और इसका कंप्लीट नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात करते हैं हम लोग। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। मैं कुछ सीरीज लिख रही हूँ। पहली सीरीज है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। दूसरी सीरीज है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तीसरी सीरीज है -3.0, -3, ये -3.1 है, 3.1, देन 3.0, माइनस का 2.9 डैश डैश डैश। एक और 50, 100, 150 एंड 200। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको समझने के लिए इन सीरीज को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है, जो पूरा चैप्टर है, एक छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको समझने के लिए पहले आप इस सीरीज को देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, ये एक कंटिन्यूटी में चलता जा रहा नंबर है। अगर आप चाहोगे तो इसके आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से अगर दूसरी सीरीज की बात करते हैं तो दूसरी सीरीज में भी आप देख पा रहे हैं कि एक एक नंबर जो है बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 ये 5 पे आके फिनिश हो गया है। अब आप बात करते हैं तीसरी सीरीज की। तीसरी सीरीज में भी आप देख रहे हैं कि इसमें 0.1 ऐड होता जा रहा है और ये एंड नहीं है इसका, ये बढ़ता चला जाएगा इसी ऑर्डर में। अगर आप इस सीरीज की बात करते हैं तो इसमें पहला टर्म है 50, उसके बाद 50, 50, 50 ऐड होता चल रहा जा रहा है और ये 200 पे फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये सारे जो सीरीज हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रही है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसके आगे के नंबर डिसाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो है, ये सारी सीरीज जो हैं वो एपी में हैं। ये तो एक बहुत जनरल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाया है आपको। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दिए हैं। अब अगर बात करते हैं कि इसका जनरल अगर टर्म निकालते हैं, ये तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। अगर आप जनरल टर्म की बात करते हैं तो मान लीजिए पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है। इसी तरह से आपकी जो है एक टर्म आएगी A-1, एक टर्म आएगी AN, एक टर्म आएगी AN+1, AN+2, और इसी तरह से ये टर्म बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो सीरीज के नंबर हैं, ये इस सीरीज की जनरल फॉर्म है। इसमें देख पा रहे हैं कि ये सीरीज जो है आपकी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी इसमें नंबर्स अनलिमिटेड हैं। ये आपकी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है लिमिटेड है। जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं तो ये फाइनाइट हो गई। इसमें भी लिमिटेड टर्म्स हैं, इसमें डैश डैश नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स हैं। इन सभी बाकी टर्म्स में फर्स्ट में और थर्ड में आप देख रहे हैं कि ये डैश डैश लगा हुआ है। इसका मतलब ये सीरीज फिनिश नहीं हो रही है, ये आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका मतलब ये सीरीज फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरीके से हो सकती है। इस जनरल फॉर्म में भी अगर आप इसको डैश ना लगा के यहीं ख़त्म कर देंगे तो ये फाइनाइट हो जाएगी, और अगर डैश डैश लगा देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसके लिए कंडीशंस पे अब आते हैं। ये तो जिस तरह से हमने सीरीज देखी, इस तरह से एक जनरल फॉर्म देखी। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि कौन सी सीरीज जो है एपी में कहलाएगी। तो पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट नंबर होता है इस सीरीज का, उसको कहते हैं ए, उसको डिनोट करते हैं ए। तो फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं ए,
और ये जो बाकी नंबर्स हैं इनको भी टर्म्स कहते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इस तरह से A1 जो हो गया फर्स्ट, ए हो गया टर्म के लिए है, A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 यानी सेकंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म। और जनरल टर्म जो nth टर्म जो आ जाएगी, nth टर्म जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी An। तो पहली बात हमने की फर्स्ट टर्म की, दूसरी बात हमने की nth टर्म की An। अब जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिफरेंस, जिसको एपी की सीरीज में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और यही बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी सीरीज को बताती है कि वो एपी में है या नहीं है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जो डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। डिफरेंस निकालने के लिए ये तरीका ये है कि आप हर टर्म को उसके पहले वाली टर्म में से माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2 4 6 8 को लेते हैं, तो D1 यानी डिफरेंस, पहला डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो ये हो गया 2। इसी तरह से आप निकालते हैं D2, ये हो जाता है 6 - 4 = 2। इसी तरह से आप D3 निकालते हैं तो ये हो जाता है 8 - 6 = 2। इन जनरल अगर DN निकालना है आपको, DN निकालना है, जैसे आपने D1 निकाला था, तो DN निकालने के लिए आपको DN में से, AN में से, AN यानी nth टर्म में से उससे पहले वाली टर्म जो होगी वो माइनस करनी पड़ेगी, या n-1 वाली टर्म, n+1 नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। DN निकालने के लिए आप nth टर्म को उसके बाद वाली टर्म से माइनस कर देंगे। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो उसकी कंडीशन जो ये है वो D1 जो है वो D2 = D3 = DN और = DN+1 डैश। यानी ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह इक्वल होना चाहिए। जैसे इस केस में 2 2 2, अगर ऐसा है देन जो आपकी सीरीज है वो एपी में होगी। इसका मतलब अगर आपको कोई नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप चेक करिए कि ये सीरीज एपी में है या नहीं, तो आप उसमें से बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करेंगे। इसमें से हर टर्म के नंबर को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। 2-3 टर्म्स को इस तरह से करके देखेंगे और उनको D1 D2 D3 नाम देंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे आप उसे, अगर वो आपस में बराबर आ रही हैं तो वो आपकी सीरीज जो है वो एपी में है। अब अगर आप बात करते हैं एक और एग्जांपल की, इसी में से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इस बार थर्ड वाले को। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ, -3.0 में से अगर -3.1 करती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1। इसी तरह से यहाँ 0.1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर टर्म जो है अगले वाले टर्म जो हर टर्म जो है वो उसके बाद जो है अगली टर्म जो आ रही है उसमें से अगर आप प्लस का 0.1 ऐड कर रहे हैं तो आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह जो डिफरेंस है वो 0.1 का डिफरेंस है, चाहे इसके बीच का डिफरेंस है, चाहे वो इसके बीच का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो है कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंस जो है हर जगह इक्वल रहता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 50 है फिर 100 है, तो 100 में से 50 माइनस किया तो आपको 50 मिला, 150 में से भी 100 माइनस किया तो 50 मिला। तो हर जगह अगर आप नंबर को उसके पहले वाले नंबर से माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस 50 50 50 50 आ रहा है, तो यानी वो डिफरेंस सेम है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है एपी में है।
एक चीज और मैं आपको इसे बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि नंबर जो है वो हमेशा जो है वो बढ़ता हुआ ही रहे, जैसे इस केस में और इस केस में जो है, और इस केस में भी जो है नंबर जो है प्लस में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर घटे, यानी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो है, मान लीजिए उल्टा ही चलते हैं इसको, अगर हम मान लेते हैं कि ये हो जाता है 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, 14 के बाद 12 डैश 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 डैश। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि एपी में है कि नहीं, तो आप इसमें से भी D1 निकालेंगे। 16 माइनस 18, यानी अगर आप 16 में से माइनस का 18 करते हैं तो होता है माइनस का 2। इसी तरह से 14 में से 16 माइनस करते हैं, D2 निकालते हैं तो भी -2 आता है, D3 निकालते हैं तो भी -2 आता है। यानी कॉमन डिफरेंस में D जो है, ये D वैल्यू जो होती है ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, इवन ये 0 भी हो सकती है। जैसे कि अभी प्लस का केस अभी आपने देखा 2 2 2 आ रहा था, ये एक माइनस का केस है जिसमें जो है -2 -2 -2 आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं 2 2 2 2 इस तरह से अगर एक सीरीज लिख देती हूँ तो इसमें D1 D2 D3 सबकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, यानी 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0। यानी D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 जो भी है, जो भी D की वैल्यू आ रही है वो सभी टर्म्स में सेम आ रही है, तो ये सीरीज जो है आपकी 100% एपी में है, यानी ये एपी के रूल को फॉलो करती है। और अगर एपी के रूल को फॉलो करती है तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये टर्म्स हैं। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंस कॉमन है तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो मैंने अभी तक आपको समझाया इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितना अभी तक मैंने समझाया है ये आपको समझ में आया होगा, वो आप एग्जाम्पल से और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ।